हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डब्बा यानी कि चालू आपी के व्लॉग के बारे में। भाई पूरा व्लॉग कीजा को डेडिकेटेड था। कीजा के ऊपर छापा गया, कीजा के नाम पर टाइटल, कीजा के नाम पर थंबनेल। कीजा बहुत रोई कीजा, लेकिन खुश हुई हमारी जो चालू आपी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा हंसी, क्योंकि इस बार उन्हें बहुत तगड़ा वाला कंटेंट मिल गया था। 2-3 दिन का कंटेंट तो वो ऐसे ही छाप सकती थी। बड़ी खुश हुई होंगी, ऐसा ही कुछ टाइटल और थंबनेल से प्रतीत हो रहा था। और अंदर भी बहुत कुछ नोटिस हुआ है, जैसे कि कीजा को लेकर तो पूरा व्लॉग था ही। उसके बाद अम्मी की रेसिपी, भाई अम्मी रेसिपी क्यों नहीं शूट करती हैं, इनके साथ क्यों उन्हें शर्म आ जाती है शर्मिली जी को, वो भी बताएंगे हम। और कियान के अलाइनर्स पर भी बात करेंगे। तो छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, मेकअप वाला मुद्दा भी है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई पे सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई शुरुआत होती है, ये जिम वगैरह जा रही थी और साथ ही साथ जो है कीजा को ये हॉस्पिटल भी लेकर जा रही थी, मतलब क्लिनिक लेकर जा रही थी, डेंटिस्ट के पास लेकर जा रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अच्छा, पेन उन्हें लगभग 1-1.5 साल से हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी गार्जियन है हमारी जो चालू आपी है, इतनी अच्छी गार्जियन है कि उनका जो बच्चे हैं, जिनको जो मतलब उनकी परवरिश मतलब उनके अंडर है, उन्होंने बताना भी उचित नहीं समझा अपनी जो आपी हैं उनको कि उनको पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है। और पेन किलर जब खा रही थी जो हमारी कीजा बहन जी हैं, तो हमारी जो गार्जियन है उनको भी नहीं पता चल रहा था कि वो पेन किलर खा रही है, क्यों खा रही है, पेन किलर्स क्यों ले रही है, ये हार्मफुल होती है या कुछ होती है। एक अच्छे गार्जियन की क्या मतलब वो होती है खासियत, यही तो होती है कि नज़रअंदाज करो, सब कुछ नज़रअंदाज करो, केवल और केवल अपने पर ध्यान दो और बाकी अपने कंटेंट पर ध्यान दो। इन पर जब ध्यान दो जब इनसे कंटेंट निकालना हो। बाकी टाइम ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे यापन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए थोड़ी ना होते हैं गार्जियंस। गार्जियंस तो केवल कंटेंट निकालने के लिए होते हैं। स्पेशल जो ब्लॉगर्स कैटेगरी वाले गार्जियंस होते हैं ना, उनका यही काम होता है। और उस पर सोने पर सुहागा जो कीजा बहन जी है, उनकी माता जी हैं यानी कि पेटी खाला, उनका तो अलग ही चल रहा होता है। भाई उनको तो कंसीलर चाहिए, हमको कंसीलर चाहिए सालों, तो उनको तो कंसीलर चाहिए, उनको तो फाउंडेशन चाहिए। उनको नहीं पता उनकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीत रही है उनके ऊपर, कुछ नहीं। मतलब बेटी हॉस्पिटल भी जा रही है, आ रही है, तो उन्हें पूछना पड़ रहा है कि भाई तुड़वा कर आ गई हो दांत कि क्या करवा कर आ गई हो। तो ये तो इनकी स्थिति है। और जब ये जा रही थी तो जिम जा रही थी, वहीं से ये जो है कीजा को लेकर जा रही थी हॉस्पिटल, और उसमें भी छोटा सा बेबी भी ये लेकर गई है, जिसको ये हफ्ते में एक बार निकालने वाली थी शायद सपनों में, लेकिन अब वो डेली निकलता ही है बाहर के लिए इनके साथ जिम। वो इनको जिम ड्रॉप करने भी जाता है। बहुत ही अच्छी आदतें हैं बच्चों को डालने के लिए, और कोई घर में संभालने वाला होगा नहीं। शायद पेटी खाला ने मना कर दिया होगा कि अब हम नहीं संभाल पाएंगे। और फिर इनके साथ तो कीजा जा ही रही थी। तो कीजा एक तरफ दांत पकड़ लेगी, एक तरफ बच्चा पकड़ लेगी, क्या ही वो होता है प्रॉब्लम, है ना। तो ये वहां पर भी लेकर जा रही थी। और जिम के लिए ये जो वो अपना आर्म्स वाले वो जो आते हैं ना, आर्म प्रोटेक्टर्स आते हैं, वो ये पहन रही थी। तो वो भी इनसे डाले नहीं जा रहा था उसमें अपना हाथ, वो भी नहीं पहन पा रही थी। एक्चुअली वो भी उसमें भी जो है बेबी की गलती होगी, क्योंकि बेबी की ही गलती होती है हर एक चीज़ में। तो इनके हाथ इतने मोटे मोटे हो गए या इनसे चढ़ाया नहीं जा रहा था, तो वो भी बेबी की गलती है। तो इन्होंने वहां पर कियान से वो चढ़वाए हैं। मतलब सोचिए आप, कोई शूट कर रहा है, पति देव खड़े हुए हैं, पति देव अलग कंटेंट दे रहे हैं, मतलब निकलवा रहे हैं कंटेंट, वहां से जो छोटी बहन है वो कंटेंट दे रही है। और मैडम का ये जो नहीं हो पा रहा है, वो भी मैडम मतलब कपड़े वपड़े आप पहन लेते हो या अम्मी आती हैं बाथरूम तक आपको पहनाने, मतलब प्रॉब्लम होती होगी ना वहाँ, मतलब कैसे आप, अब क्या ही मैं ज़्यादा बोलूँ। तो हर एक चीज़ की गलती भी वैसे बच्चे की है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब वहाँ होता है। उसके बाद ये डेंटिस्ट के पास लेकर जाती हैं। अच्छा, ये ऐसे क्लिनिक में लेकर गई कीजा को जहाँ पर एक्सरे वगैरह ये मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि जब आप खुद जाते हो कहीं हॉस्पिटल वगैरह, आप जाते हो अच्छे से अच्छा मतलब हॉस्पिटल आप चूज़ करते हो, मतलब वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ये आप देख कर जाते हो। लेकिन जब कीजा का बारी आई तो आप एक ऐसे डेंटिस्ट के पास लेकर गए, एक ऐसे क्लिनिक में लेकर गए जहां प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी नहीं थे। आपको कंटेंट ज़्यादा छापना था क्या, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ब्लॉगर्स को मिल जाता है कंटेंट। अभी हम इस डॉक्टर के पास गए, अब हम एक्सरे करवाने जा रहे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं, फिर अब डॉक्टर ने क्या कहा, फिर हम घर लेकर जाएंगे पेशेंट को, फिर घर में उससे सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या हुआ, दांत तोड़वा कर आ गई, क्या करवा कर आ गई, कुछ मतलब क्या हुआ था, कैविटी हो गई थी, क्या हो गया था, मतलब ये सारी जो होता है ना, ये सब कंटेंट का पार्ट होता है। तो ये जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि पेन में तो कोई दूसरा है ना, पेन में चालू आप ही थोड़ी हैं। मेन ब्लॉगर जिसके नाम पर चैनल है वो नहीं है, बाकी तो सारे जमूरे जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे ही किया जाता है। मेन ब्लॉगर बीमार होता है
तो वो तो जाएगा तो फिर वो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी वाली जगह जाएगा यार। ये तो नियम होते हैं ना, ये कानून होते हैं, ये YTK और ब्लॉगर्स के नियम कानून हैं, इनको बहुत अच्छे से फॉलो करती है हमारी चालू आपी। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए, और जब लास्ट में ये गई हुई हैं डॉक्टर के पास और उसने ये बोला कि ये पहले आ जाते तो बहुत ईजी वे में उनका हो जाता, अब थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया है, तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने कहा ना कि अब 3 दिन बाद आना, तो चालू आपी के फेस पर एक अलग तरीके की स्माइल थी, अलग तरीके की, कि यार अभी मुझे 3 दिन वेट करना पड़ेगा कंटेंट के लिए, 3 दिन वेट करना पड़ेगा। और उसमें ये थोड़ा सा खीजी टाइप की है ऐसा लगा, और इन्होंने कीज़ा से बोला कि ठीक है 3 दिन एंजॉय करो, 3 दिन, हाँ, वो 3 दिन एंजॉय करेगी, अभी तक तो आप कर रहे थे ना एंजॉय, क्योंकि आपको भर भर के कंटेंट मिल रहा था, है ना। और मतलब इस कंटेंट से लगभग 1 मिलियन व्यूज आएंगे, इस वीडियो पर लगभग 1 मिलियन व्यूज आएंगे। उससे जितना आप अर्न करोगे उतना शायद आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा कीज़ा के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं किया होगा, है ना। उससे इतना आप अर्न करने वाले थे, तो क्या वो उतनी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, एक अच्छे डॉक्टर के पास उसको लेकर नहीं जा पा रहे थे, एक अच्छे क्लिनिक में आप उसको लेकर नहीं जा पा रहे थे। तो ये सारे सवाल ही ऑडियंस इनसे कर रही है कमेंट सेक्शन में। अब कीज़ा से जितना कंटेंट लेना था ले लिया, अब इसके बाद आती है कियान की बारी। कियान को अलाइनर्स की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो चाहता है कि अलाइनर्स लगाए जाएं। अब इसमें आ रहा है तगड़ा खर्चा, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्चा जाएगा, ऐसा कहना है चालू आपी का। और बहुत ज़्यादा मतलब ये पैसा ज़्यादा है, और इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है चालू आपी को, क्योंकि बजट के बारे में भी सोचना पड़ता है। और वो ऑडियंस से पूछ रही है ना कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रही हैं, वो ऑडियंस से पूछ रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए हमें कैसे करना चाहिए। उस पर भी बहुत ज़्यादा लताड़ी गई है कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों का कहना है कि जाकर डॉक्टर से पूछिए, वो कंडीशन देखकर बताते हैं कि क्या प्रेफर करना चाहिए। और आप इतना अर्न करते हो, बच्चों को दिखा कर आप उनको चैनल पर दिखा रहे हो, उनसे कब से कंटेंट खींच रहे हो, छोटे थे वो अब बड़े हो चुके हैं, मतलब आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है कि आप मतलब उन पर इतना भी इन्वेस्ट कर लो। या फिर ये सोच रखा है इन्होंने कि नहीं ये तो भाई जनाब की जिम्मेदारी है, तो जनाब ही देखेंगे। पर जनाब की जिम्मेदारी है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ब्लॉग का में फीचर नहीं होता, ब्लॉग में आता नहीं है, ब्लॉगिंग का चेहरा नहीं है। मतलब जनाब के ब्लॉग में कीज़ा रेयरली ही आती है, लेकिन जो कियान है वो तो आपके ब्लॉगिंग में हमेशा ही सम्मिलित होता है। स्पेशली जब से वो आप यहाँ पर हो, तो वो तो कंटेंट का पार्ट बन रहा है, आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। और वहाँ कीज़ा ने मोल भाव करना स्टार्ट कर दिया। कीज़ा ने प्रॉपर जो है बिजनेसमैन की तरह वहाँ बात की। कीज़ा का कहना है कि 1, 2, 3 साल के आप मतलब 3 बार के गिफ्ट मत लीजिए, और उसकी जगह ये करवा लीजिए, मतलब गिफ्ट मत देना चालू आपी, ये करवा देना। चालू आपी का जब मुंह उतरा है ना, बाद में पक्का कीज़ा की जो क्लास है वो लगाई गई होगी। इसके बाद आता है वो खट्टी मीठा इनका जो माता जी की रेसिपी है उसका। अब माता जी शाय हो रही है कैमरे पर रेसिपी बताते हुए, मतलब ये चालू आपी का कहना है। आपको लगता है कि माता जी मतलब कॉन्शियस हो सकती हैं, या मतलब उनको शर्म आ सकती है मतलब रेसिपी शेयर करने में, जो इतनी बड़ी एक्टिंग करती हैं बैठकर हमेशा, छोटों को बड़ों को ये सब कर लेती हैं, वो उनको शर्म आती होगी कैमरा फेस करने में या रेसिपी शेयर करने में? ना 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 ना, ऐसा नहीं लगता है मुझे। बात कुछ ऐसी है कि उनको पता है कि रेसिपी शेयर करने के बाद क्या होगा, रेसिपी शेयर करने के बाद मतलब समझाने के बाद ये सबको खिलाएगी, पहले खुद खाएगी, फिर सबको खिलाएगी, फिर सबके रिएक्शन नोटिस करेगी, सबसे पूछेगी कि कैसा बना है, और किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ कमी निकाल देनी है, नहीं तो मैडम ने खुद ने निकाल देनी है, खुद ऐसे कह देना है फेल है। तो ये चीज़ अम्मी को भाती नहीं है, अम्मी को गुस्सा आता है, और यही चीज़ जो है अम्मी समझ रही थी, इसीलिए उन्हें रेसिपी शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो अम्मी नहीं चाहती थी रेसिपी शेयर करना, बट पहले नानी आई, नानी ने फजीती मार दी रेसिपी की शक्कर डालना चाहिए, गुड़ नहीं डालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैडम भी बारीकी नोटिस कर रही थी कि ढंग से बताओ मम्मी, रेसिपी ऐसे बताओ वैसे बताओ, ये छिलके पूरे क्यों नहीं निकाले हैं। मम्मी कह रही है डिज़ाइन है, अम्मी कह रही है डिज़ाइन है, ये बाद में दिखेगी तो वो बड़ी अच्छा लुक देगी। तो बड़ा मतलब वहाँ पर भसड़ मची, और उसके बाद नानी ने कमी निकाल दी, उसके बाद मैडम ने भी कह दिया फेल है, फिर बोल दिया नहीं पास है। तो भाई जो अम्मी का जो चेहरा था वो देखने लायक हो गया था वहाँ पर। उसके बाद आ जाता है अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि था मेकअप की प्रदर्शनी लगाई गई थी, और कहा गया कि जिसको जो लूटना है लूट लो, है ना। जो क्या ही मैं उसको शब्दों में बयां करूं। तो वहाँ पर जो कीज़ा है वो ऑलरेडी बोल चुकी थी कि पहले मैं देखूंगी कि मुझे क्या चाहिए है, उसके बाद तुम लोगों का नंबर आएगा। लेकिन उस टाइम तक सब कोई आ चुका था, अम्मी ने लाइन लगा ली थी, जो पेटी खाला है उन्होंने भी लाइन लगा ली थी, वहाँ से नानी को लगा कि पता नहीं सूट वूट पता नहीं क्या बांटे जा रहे हैं, तो वो भी आ गई। हालांकि मेकअप में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, हो सकता है वो कुछ और सोच कर आ गई हूँ। अब ये सारे के सारे खड़े हैं, रिंग लाइट लगी है, कुछ शूट हुआ था वहाँ पर, प्रमोशनल वीडियो हुए थे। अच्छा, मैडम कह रही थी कि पहले मतलब आप लोग ले लो, फिर जो बचेगा वो हम किसी और को देंगे।
है ना, मतलब ऑडियंस या मतलब अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऐसा कुछ इनका कहना था कि हम देंगे। लेकिन वहां पर कुछ बचा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा सामान वहां पर चाहिए था कीजा को। लेकिन भाई पेटी खाला की एंट्री हुई थी, अम्मी की एंट्री हुई थी, अम्मी को पता था फाउंडेशन क्या होता है तो वो फाउंडेशन मांग रही थी। पेटी खाला को पता था कि कंसीलर भी क्या होता है, वो भी हम यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं, तो हमें ये दे दो। तो ये सब वहां पर चलने लगता है। कीजा अपना सामान वामान उठाकर निकलती बनती है और वहां पर पेटी खाला और जो अम्मी है वो लगी होती हैं, ये बता देती हैं कि ये मतलब कीजा बताती है ये फेस पाउडर है, ये ले लो वो ले लो, ये करके कीजा भी वहां से निकलने लगती है। अच्छा, कीजा जाते जाते बोल देती है बाकी का ये जो सामान बचा है ना वो जो है बाजा खाला के लिए रख देते हैं, उनके लिए रख देते हैं, वो ले लेंगी। तो इस पर पेटी खाला को लग जाती है थोड़ी सी मिर्ची, वो बोलती है ये उनके लिए रख रही हो, ये बहुत अच्छा सामान है, ये बहुत अच्छा सामान है, ये ले लो, ऐसे करके वो बोलती है वहां पर। मुझे लिटरली इतनी हंसी आई कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरा चालू है, कैमरे पर ये नोटिस हो रहा होगा कि आप नहीं चाहते हो कि बाजा खाला कुछ लें, मतलब आप ये चाहते हो कि ये जो सामान है ये सब महंगा है, अच्छा है, हम ही लूट लेते हैं, उनके लिए रखने की क्या जरूरत है। भाई साहब क्या फैमिली है, क्या फैमिली है। और ये सब कुछ अपलोड होता है, सब कुछ अपलोड होता है। चालू आपी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमें ये अपलोड नहीं करना चाहिए। खैर कुछ कमेंट्स पर आते हैं हम, जो कि कमेंट्स मैंने निकाले थे, तो वो ले लेते हैं। किसी ने लिखा है जिम जाना है सिर्फ फन्नी पे नजर रखने के लिए, वरना तुम और मेहनत चालू आपी इम्पॉसिबल, तुम्हारी इनसिक्योरिटी हमको पता है फन्नी को लेकर। किसी और ने कमेंट किया है डैश जो डब्बा है वो दीपिका से पूछ, तूने भी तो अपने दांत लगवाए थे। ये जो दांतों के लिए पूछ रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब ग्रूमिंग करवाई थी जो चिपिका मैडम है उन्होंने साहिबा की, लेकिन साहिबा दूसरों से पूछ रही है, मतलब खुद इतना कुछ करवा कर बैठी हुई है। अब नेचुरल बनने की बातें करती हैं हमारी चालू आपी, लेकिन उन्होंने कितना नेचुरल तरीके से क्या क्या किया है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी और ने लिखा है चालू दीदी मुझे भी थोड़ा सा मेकअप भेज दीजिएगा, मेरे भाई की शादी है तो मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मैं छतरपुर से हूँ जो मौदाहा के पास है, प्लीज दीदी। अरे दीदी के पास मेकअप बचा कहाँ बच्चे, देख तो लेते पूरा वीडियो, नहीं बचा, सारे मेकअप उठ गए। जो बाजा खाला के लिए छोड़े गए थे उस पर भी पेटी खाला की नजर थी कि ये बहुत अच्छा है, उठा लो लूट लो, भाई तुम्हारे लिए क्या बचेगा। और चालू चालू केवल बोलती है, देती कुछ नहीं है। किसी और ने लिखा है इसके सामने जिम भी फेल हो जा रहा है। फिर किसी ने लिखा है कीजा के आंसू से पैसा बना रही है ये औरत। फिर किसी ने लिखा है फन्नी को भी दांत साफ कराने ले जाओ डेंटिस्ट के और उसका व्लॉग बनाओ। भाई साहब हाँ भाई फन्नी को जरूरत है, कुछ भी दिखाती हो कीजा से कुछ मोमेंट तो पर्सनल रहने दो, रोते हुए भी व्लॉग में दिखाना जरूरी था तुम्हारे लिए, चालाक डब्बा, शेम ऑन यू। किसी और ने लिखा है कोई मौदाहा से ये कमेंट्स पढ़ रहा हो तो प्लीज प्लीज पेटी खाला कीजा कियान को यहाँ से ले जाएं। कीजा का सब कुछ तबाह करने में लग गई है ये सबा की वेल्थ के मोर देन 50% हकदार है कीजा, और उनके दांत ठीक करवाने के लिए जो चालू है वो अपना बजट देख रही है। भाई कौन ले जा सकता है पेटी खाला या कीजा कियान को वहां से, कौन ले जा सकता है? उनके पिताजी नहीं ले जा पाए। उनके पिताजी जब ये जो रिजल्ट के हाल हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है ये लोग खुद से बैकआउट नहीं कर रहे हैं तो कौन लेकर जाएगा? किसको जरूरत है इनकी? ये किसका क्या कर देंगी? अगर ये यहाँ से निकलेंगी तो इनके लिए अच्छा होगा, किसी और के लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो जब ये अपना अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी को क्या पड़ी है यार कि ये कहाँ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। सब मजे लेते होंगे, मौदाहा में सब मजे लेते होंगे, आ गई चालू की नौकरानी आ गई, चालू की नौकरानी आ गई, ये करके करते होंगे। तो भाई ये क्या भाई, कमेंट करने से पहले आप सोचो, जिसको अपनी नहीं पड़ी दूसरों को उसकी क्या ही पढ़नी है। किसी और ने कमेंट किया है आपका अपना भाई है, दांत ठीक कराने में सोच रही हैं, घर फटाफट चेंज करती रहती हैं, तब नहीं सोचती कि पैसा बर्बाद होगा। बहुत सही बात है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया गया है। किसी और ने लिखा है तुम अनवांटेड शॉपिंग करती हो, अपने बेरोजगार घर जमाई को शॉपिंग कराती हो, तब वो बजट में होता है क्या? सही सही सवाल आप लोग कर रहे हो यार। किसी और ने कमेंट किया है साहिबा अगर तुम्हारी बहन इतना पेन में थी तुम्हें उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? पेन किलर्स लंबे टाइम तक लेना अच्छी बात नहीं है, किडनी पर अफेक्ट होता है और वो तो छोटी भी है। किसी ने उसको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं समझा, व्लॉग बनाना था इसके लिए लेके गई हो क्या? इतने महंगे भी नहीं है, इस व्लॉग के पैसे उसको यूज कर लेना, उसी पर व्लॉग बनाया है तुमने। किसी और ने लिखा है साहिबा जस्ट बिकॉज यू आर व्लॉगिंग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ एवरीवन इन द हाउस, यू कैन डू सम वर्क एज वेल, गिव कीजा सम ब्रेक सो शी कैन लुक आफ्टर हर सेल्फ एंड हर हेल्थ, यू डोंट फील बैड फॉर योर सिस्टर,
You are trying to do everything possible for yourself, but you are least bothered about your sister. Every time she is either working for you, planning surprises, shopping with you and looking after your son. Have some pity on her. भाई क्या भाई यार, सर्वेंट्स के बारे में, हाउस हेल्पर्स के बारे में कोई ये सब सोचता है? ना 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 ना। किसी और ने लिखा है, कितना घूमती हो बच्चे को लेकर, कितनी गर्मी है बाहर, कुछ शर्म भी कर लिया करो और काम भी। अम्मी कितना अकेले काम करेंगी, तुम्हें तो अपना बच्चा भी नहीं फिक्र नहीं है। किसी और ने कमेंट किया है, वो रोती थी और तुमको उसका भी वीडियो बनाना ज़रूरी था। मीन्स ये साफ जाहिर होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी हकीकत थोड़ी और कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा है। एंड प्लीज़ डोंट से कि तुम हम फैमिली हैं इसलिए आप सब हमसे शेयर करते हैं। फैमिली है तो अपने रेस्टोरेंट का खाना हमारे लिए फ्री कर दो। फैमिली वालों से कोई पैसे नहीं लेता है, सब बकवास है। यार क्या बातें ढूंढ कर लाते हो, क्या पॉइंट्स आप लोग ढूंढ कर लाते हो। बहुत सही कमेंट आपने किया है। तो ये थे कुछ कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन पर। बाकी आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।